चालिया जा था और चमाशे का भिन्ना था और उसका आगे आगे जा था एक छोरा। भाई अच्छा अच्छा वीरा, तो छोरा गाना गाओ था, उसका थोड़ा आगे आगे जा था। वो पहले फिल्मा के गाने आ करती थे, जिया बेकरार है, ये सुरैया गा करती थे गाने। बड़ी मरमी बातें थी सुरैया की। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मेरे बाल में मुझे तेरा इंतजार है। तो उसने पाछे देखा, बोला मना वो आप बताओ, हम आशे जी प्रचार में बताओ, उसमें अपने प्रोग्राम में कोई भजन नहीं बता रहा था। हाँ कोई अपना प्रोग्राम कर रहा था, वो भजन पार्टी कराया करता हूँ। तो उसमें बता रहा था, बोला मैंने पाछे से देखा, सफेद तो पेंट पहन रहा था वो, और बड़े बड़े सिर पर बाल रखवा रहा था, और बोला पतला पतला हाथ था, वो पतली पतली टांग थी। बोला मैंने ऐसा देखा पाछे से, दोनों को छोरी जाती होगी। मैंने सोचा भाई को छोरी से इसके पति याद आ गया वो इसके। तो कोई बात ना, बोला फिर मैं तावड़ी तावड़ी रंग धर कर मेरे नजदीक से लग गया, और जड़ में जाके देखा रहे ये तो छोरा। बोला जब फिर मैं बोला रहा भाई डूब गया तो बेटा तुम तो शर्म भी ना हम भी। असल में तो तेरे का ये तो बाल्य में आओ ना, और आ भी गया तो बता तेरे के काम है। तो वो बात मैं उससे बताऊं था, वाह भाई अगर मैं बता भी दूंगा, असल में तो मेरे बस का ना है। हाँ ठीक बात है। और मैं बता भी दूंगा तो तेरी तो समझ में कुछ आना है कौन। तो इस प्रकार से वो फिर बोला, बोला भाई बैठ देख मैं बताऊंगा गाने तो गा करने हो, यो गाना तेरा काम नहीं, पर मैं बताऊंगा गाना तेरे को कौन सा गाना चाहिए। यो तो तेरी लाइन ठीक है, जिया बेकरार है, और यह लाइन तेरी गलत से कि छाई बहार है ना। जिया बेकरार है और मौसम शोक का व्यवहार है, और आजा मेरी प्यारी वो मौत मन तेरा इंतजार है। भाई तेरी मौत आवेगी, तू मरेगा, किस दिन मरेगा, कई दिन मरेगा, क्योंकि तेरे माँ जान तो सही ना, तेरी माँ का राम दिख। तो इस प्रकार से जो है ना बड़ी विचित्र बातें होती हैं। अगर इसने विचार करके देखा जाए, सुन नार चरखले आड़ी, तेरा चरखा बोले ओम नाम, तू भजले तू ही। यानी यहां पर नृत्य और सुरत और बुद्धि और जीव ये और शरीर, इनकी रचना, क्योंकि पंडित जी ने वर्ण रचना नहीं करी तकरीबन जितनी भी रचना हमने देखी वह बाहर नहीं करी। जैसे यह रागनी पंडित जी ने गा रखी है, बेनाई में मरवा दे नर भाग लगाई होश, औरत को तो माध्यम बना रखा है, लेकिन औरत ना तो नर भाग होती और ना किसी ने मारती। जो मरता है अपने इश्क में, अपनी बीमारी में, अपनी इच्छा में, अपनी लगन में स्वयं मरता है। क्योंकि शास्त्रों का मत है, गीता का भी मत है कि हे अर्जुन, ना तो कोई दूसरा इसका बाध्यक्ष है और ना दूसरा इसका साध्यक्ष है, ये अपना आप पर तो मित्र है, आप पर शत्रु। तो फिर पंडित जी तो वो विद्वान थे जो उस कोटि के विद्वान थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, वैसे खाली नहीं थी। तो माध्यम बना करके माध्यम को जो सुना और फिर प्रत्यक्ष भी कर देता है। मेरा एक सवाल है जिससे पहले, अब ये बात कही आपने, जो अगर भाई मान लिया न्यू हो जाए भाई फलाना आदमी आज हमारे घर आ गया और मारा फलाना को पीछा फंस रहा था या कोई काम अटक रहा था,
वो उसके आने तो वो काम भी समर हाँ गया। वो काम भी बन गया। हालांकि उसने कितने हाथ नहीं मिलाया उसमें, हाँ बिल्कुल। उसके आए पक्ष वो काम समर गया। हाँ बिल्कुल। उसने फिर न्यू को बड़ा भगवान आदमी भाई देख वो आया था हमारा यू काम बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो न्यू में फिर आड़ा मतलब आपका कहने का भाव ये है कि भाई निर्भाग जो शब्द कहा गया है, हाँ खाम खा बीच में फंसाई गई, हाँ यानी माध्यम है। तो मत लगाया गया। हाँ वो मारने वाली वो नहीं है, मारने या तो खुद अपने आप मरता है। ठीक ठीक है। और पंडित जी ने फिर इशारे के रूप में एक एक यानी उत्तर प्रश्न, पंडित जी में यह खासियत थी कि हर कविता में हर रचना में उत्तर और उसका प्रश्न गेल की गेल। इस लाइन में टेक में देख ले, बिनाई में मरवा दे नर भाग लगाई हो से, और इस दुनिया के मां मर्द जाम की लाग लगाई हो से। जी लाग के दो भाव बनेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। अगर इसने और समझ करके बरतेगा, बड़ी गहरी बात है पंडित जी की। अगर इसी बात को औरत को औरत समझ कर बरतते हैं तो इसके नाश का कारण बनेगा जी, इसको बर्बाद कर देगी। बर्बाद हो जाएगा, ये होता अपने आप, लेकिन बर्बाद हो जाएगा उसकी उसको माध्यम बना करके, ठीक है, उसकी वजह से। और बिनाई में मरवा दे नर भाग लगाई हो सर, ये तो वो नर भाग का अर्थ यो बनेगा कि भाई वो उस कसूर नहीं करती, किसी को अपने हाथ से पकड़ करके या किसी को जबरदस्ती औरत नहीं मारती, खुद मरता है। यो गलती क्यों करता है? क्योंकि वहम इश्क होता है। फिर कली में पंडित जी ने जो है ना बहुत खोल करके बताया, बहुत बढ़िया तरीके से। दूसरी कली में, पहली कली में तो बताया 16 श्रृंगार और 32 आभरण जबिया करके डोल है, और बेउद्दे लगा दिया। हाँ, क्या बात है, यानी जो उसको टेक का उत्तर देता है कि उसका कसूर नहीं है, ये बेउद्दा है, बात निर्दोष है। बेउद्दे नर मरे देख के जब हंस के घूंघट खोल, और कुत्ते आड़ा हाड वीर का अपनी काया, कुत्ते आड़ा हाड वीर का जो अपनी काया छोल है, और घी शक्कर जो मेल मिले या अमृत में विष घोल है। तो आड़ पंडित जी ने स्पष्ट लफ्जों में बताया है कि भाई विचार करके देखो, कुत्ते आड़ा हाड वीर का अपनी काया छोल है, यानी सारी चीजें इसके भीतर है। औरत में आन नहीं है, जो औरत चंचल मन की है वो पुरुषों को ऐसी तलाश करती है, क्योंकि उसमें खुद में तो आनंद है ही नहीं। अगर खुद में आनंद हो तो तिरपत हो जाए। और एक बात और है खासियत कि यो है भ्रम, यह है अविद्या, यो है अज्ञान, इस जीव को बर्बाद करता है। कि आनंद है तो खुद से और समझता है पर से। क्योंकि स्त्री में अगर ब्रह्मचर्य खत्म हो जाएगा, शरीर डाउन हो जाएगा, तो फिर कितने नौजवान 16 साल के तगड़े तो तगड़े जवान मर्द से मिल ले, लेकिन आनंद को महसूस नहीं करेगी, कलेश को महसूस करेगी। इसी प्रकार पुरुष भी निर्बल हो जाएगा, जब इंद्रिय मर जाएंगी, सारी काम छोड़ देंगी, तो चाहे 16 साल की लड़की हो, लेकिन वो महसूस दूसरी चीज करेगा, वो आनंद महसूस नहीं कर सकता और ना आनंद ले सकता। तो इससे तो सिद्ध होता है कि इसके भीतर है आनंद। तो जब तक इसका ब्रह्मचर्य काम है, जब तक इसका शरीर स्वास्थ्य है, युवावस्था है, जब तक ये आनंद ले सकता है। अवस्था गिरने के बाद, इंद्रिय काम छोड़ने के बाद, ये किसी प्रकार से कामयाब नहीं। बिल्कुल ठीक है बात। तो आड़ है जो सुना पंडित जी ने बड़ी बारीकी से कहा, कुत्ते आड़ा हाड वीर जो अपनी काया छोड़ ले। अपनी काया छोड़ने का अर्थ ये है
कि वो आनंद समझता है उससे, लेकिन अपने ही आनंद से अपने ही शरीर का वो कतरा बहा करके उसको मानता है आनंद है तो कलेश हो जाता है दुखी, लेकिन मान आनंद रहा, इसके मानने के ऊपर दारमदार गलत मान रहा है, विपरीत बात मान रहा है, उस दुख ने सुख मान रहा है। और हम सारी बातों में यो है हमारा कि जहां कले है तो कलेश, पर उसको दिखता है हमने सुख, परिश्रम करके पैसा कमाते हैं जी। और जैसे मीट या शराब पीते है तो वो बुरा कर्म और पीछे की व्या यानी गलत व्या, लेकिन हम मान रहे उसको बढ़िया और उससे आनंद। जी। आनंद का तो लेश मात्र भी कोरे, उसमें बता क्या आनंद है। बिल्कुल ठीक बात। तो इसी प्रकार से जो है ना पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से दर्शा रखा है कि भाई ना तो औरत का कसूर तो है तेरा सारा, बुद्धि से बिगड़ रही है तेरी, और तू मान रहा है उसको दोषी। और बड़े विलक्षण ढंग से एक एक लाइन कही, घी शक्कर ज्यों मेल अमृत में विष घोल दे। यानी ब्रह्मचर्य अमृत है, ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म है जी। ईश्वर को हो, परमात्मा को हो, आत्मा को हो, जिसका ब्रह्मचर्य निष्ठ हो जाता है वो ईश्वर प्राप्ति अपने आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता किसी कीमत पर भी जी। तो अपने आनंद को प्राप्त करने का मुख्य संतों ने यही रास्ता बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो आड़े जो है ना अमृत जो है आनंद जो है उसमें जहर घोल देती है। और क्यों कौन सा जहर घोल देती है, बड़ी गहरी बातें हैं पंडित जी की, यानी विस्तार करके जब देखे ना तो इतनी बीमारी भर देती है। अगर ब्रह्मचर्य रहेगा तो बीमारी नहीं पकड़ सकती, शरीर को खंडन नहीं कर सकती, कोई भी बीमारी आवे ना नजदीक। लेकिन ब्रह्मचर्य नष्ट करने से इतनी बीमारी आ जाएंगी कि इसको चारों तरफ से जकड़ लेंगी, खांसी, खुर्रा, जुकाम, फलाना ढकड़ा, बुखार, तबीयत तक टीवी ओढ़ ना रहे। तो यो अमृत में जहर घोल दिया, यो था अदर उमर। चाहे तो शरीर छूटे, नहीं चाहे तो नहीं छूटे, ऐसा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और संतों ने जी करके दिखा दिया। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी दिखा दिया कि इतनी लंबी आयु करके दिखा दी कि जब हमने चाहा, जब शरीर छोड़ दिया ना था अपनी मर्जी, तो शरीर के बिना अपनी मारी मर्जी हुई बिना शरीर मारा किंड भी नहीं होया और गया भी नहीं, काम करता रहा जी, तप करते रहे, जप करते रहे, कई कई हजार वर्ष लगा दिए, शरीर किंड में नहीं होया। यो शरीर किंड में होने का मुख्य कारण दो है। एक तो जो संकल्प विकल्प करते हैं हम वह अनहोने करते हैं, जो नहीं होने के हों और ना एक करने चाहिए, हो उनके है भी नहीं, हो भी नहीं के, और वह करने भी नहीं चाहिए जी, वो तो हम कर बैठते हैं। उनसे जो है ना शरीर का खून जो है ना ब्रह्मचर्य जो है ना ऑटोमेटिक जल जाता है। जैसे पंडित जी ने एक जगह गा भी रखा है, भाई चिंत्या चिता समान कहें पर चिंत्या बड़ी बताई, हरीश लक्ष्मी चंद के हृदय कमा करियो राम सहाय, और यह चिंत्या चरबी ने भाई चरबी तेजा सरे, ज्ञान के अंकुश ने मनुआ मर भी तेजा सरे। तो यो वो उसको शास्त्र में तो कहते संकल्प विकल्प, लेकिन हमारे यहाँ और शास्त्र में उसको इच्छा भी कहते हैं, चाहना भी कहते हैं, कामना। लेकिन यो जो है ना वो कर बैठता है, वो जाल बना बैठता है कि सुलझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पूरा तो उनका सवाल पैदा ना होता जी। और यो सुकुड़ सुकुड़ करके जो है ना मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने एक एक बात जो कह रखी है ना वो बड़ी शोध कह रखी है
ना कि कदे को भाई न्यू मान ले भाई औरत मर्द ने मारने का कारण से ना। औरत तो हमारे शास्त्रों में देखो, औरत इसकी सहायक है। औरत के बिना योग कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। औरत के बिना यो कोई भी विहित कार्य नहीं कर सकता। विहित कार्य वो होते हैं जो शास्त्र में करने योग बता रखे हो। शास्त्र में युक्त कार्य जो है ना उनको विहित कार्य कहते हैं जी। और वो विहित कार्य औरत के बिना नहीं बढ़ते जी, क्योंकि आधा शरीर मर्द का होता है, आधा शरीर वीर का मिलता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि दोनों शरीर मिलकर के पूरा शरीर होता है और शुभ कार्य हवन यज्ञ तप। आज सवेरे एक बात आई थी, प्राचीन के 3 युगों में, तो खासकर 2 युगों में मैंने ऐसा देखा कई शास्त्रों में कि किसी औरत का किसी देव पूजा में अकेली का कहीं प्रकरण नहीं है, क्योंकि वो पूजा अकेली करती नहीं थी किसी देव की। पतिव्रता स्त्री का यो परम कर्तव्य है कि जब भी दूसरे पुरुष का चिंतन करेगी तो उसका पतिव्रत धर्म भ्रष्ट हो जाता है। और कुंती ने, लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, कुंती ने यो है हमारे लिए प्रकरण दिखा रखा है क्योंकि वह तो पूरी थी जी। हमारे आज हमारे शास्त्रों में 2 औरतों के 2 जगह नाम है, कन्या 5 हैं। तो लाखों है, सब कन्याएं हैं ब्याह शादी होने से पहले, लेकिन मुख्य जो गिनती की है ना वो 5 थे कन्या और 7 सती और कंती का जो है ना दोनों जगह नाम। हाँ, कन्याओं में भी सतियों में, कन्या में भी सतियों में। बिल्कुल ठीक है। इसलिए उससे अंदाज होता है कि वह तो थी पूरी, उसका तो क्यों बिगड़ना नहीं था। पर हमारे लिए उसने यूं दिखाया था कि कोई भी पर पुरुष हो वो स्त्री को जो है ना अपवित्र करेगा ना कि कल्याण करेगा। ठीक है। सूर्य देवता का आह्वान, कई बातें होती हैं, ईश्वर की बड़ी विचित्र कृपा होती है और उनकी बातों में जो पूरे होते हैं ना उनकी बातों में हमेशा के हमेशा यानी लोगों के लिए उपदेश होता है, लोगों के लिए शिक्षा होती है और मार्गदर्शक होते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। जी बिल्कुल। तो ईश्वर की इच्छा से कुंती ने कर्ण को इसलिए उत्पन्न किया क्योंकि सूर्य भगवान भी भगवान है, कोई मामूली आदमी नहीं। हाँ। और विद्वान तो हैं, वो सारी बात जानकार तो थे जो यो दे सकते हैं वो विद्वान तो जानकार तो थे। बिल्कुल। और जो कुंती को यूं कह सकते हैं कि तेरा पतिव्रत धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, तेरे कोई दोष नहीं आओ, ये मेरी जिम्मेवारी। तो ये कर्ण क्यों दिया था, ये तो महाभारत के लिए भगवान की इच्छा थी और उस इच्छा में ये दिखाने के लिए कुंती को माध्यम बनाया, कोई मामूली आदमी माध्यम नहीं बना जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मामूली तो फसड़ जाएगा जब और बह जाएगा उसकी साथ है जी। उसको माध्यम बनाया जाता है, मार्गदर्शक उसको बनाया जाता है जो परिपक्व हो, जो पात्र हो, जो हाँ जो पात्र हो, मार्ग दिखा दे लोगों के लिए और अपना कुछ बिगड़न भी ना। बिल्कुल बिल्कुल। कुंती ने वो ये किया, हमारे यहाँ यूं दिखा दिया कि औरत को कभी किसी पुरुष का, चाहे देव भी क्यों ना हो, लेकिन पर पुरुष से कोई संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। जैसे आज सवेरे बाबा के प्रति आई थी बात मंदिर में, क्योंकि बीरबानी जो है ना भगवान शिव की पूजा करने जाती हैं, तो भगवान शिव की पूजा करने जाती है ना तो माता पार्वती नाराज हो जाती है। अकेली जब जाओ तो, अकेली जा तो अगर जा तो पुरुष के साथ जा और नहीं तो पुरुष जाता है वहां, औरत अपने आप से भी जाती है। प्राचीन के उन 2 युगों में तो खासकर ऐसा आया शास्त्रों में, देखें भाई खूब विचार करके देखें उठा करके शास्त्र
कि औरत जो है ना केवल अपने पति की ही सेवा किया करती, कोई पूजा संध्या तर्पण नहीं किया। अनसुईया आदि ने यही दिखाया कि मैं पति की सेवा करती हूँ। जब उस ऋषि को बाद के पास भेजा, जो मीट बेचा करता कसाई के पास भेजा, और वो कसाई उसने मीट की दुकान बंद करके अपने घर ले गया, तो उसने भी यही लक्ष्य दिखाया कि जैसे मैं अपने माँ बाप की सेवा करके न उनके बिना कोई अन्न का दाना नहीं लेता, कोई चाय वगैरह कुछ नहीं लेता, इसी प्रकार पतिव्रता स्त्री भी अपने पति के सिवाय इधर उधर नजर नहीं डालती जी। और भगवान रामायण में भगवान राम ने जब रावण से लेकर के सीता को और अग्नि परीक्षा करी, तो वहां पर भी दो बात भगवान की बातों में बड़ा गहरा भाव होता है, उसको लोग समझ नहीं सकते। एक तो ये दिखाया रखा है तुलसीदास जी ने रामायण में कि एक तो भगवान राम ने पहले ही सीता को अग्निदेव के सुपुर्द कर रखा था, उससे वापस लेनी थी ना जी, क्योंकि वो काम जिस काम के लिए सीता को की छाया ली थी और सीता को अग्निदेव के सुपुर्द कर दिया था, वो काम पूरा कर दिया। ये तो एक वो चौपाई भी तो हुआ है जी, जब माता सीता जो है मारीच के पीछे वो जो मृग बन रहा था, जब भगवान उसके पीछे दौड़ पड़े थे, यहाँ संतों ने तो एक बात लगाई है कि माया के कहने से मायापति बिल्कुल मायावी मृग के पीछे मायावश दौड़ पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां जब वो मारीच ने आवाज लगाई भैया लक्ष्मण बचाओ, तब माता सीता जो बोलना है ना, वहां चौपाई में न्यू लिख रखा है मरम वचन जब सीता बोला। ना कि सीता बोली ना, सीता बोला तो प्रतिबिंब बोल लगा ना उसका। बिल्कुल बिल्कुल। लोग लेकिन अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं उस चीज की। बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये था कि वहां पर अग्निदेव से वापस रही परीक्षा दिखाई, लोगों को तो ये दिखाया मार्ग, दो मार्ग दिखाए कि औरत अगर चाहे तो पराए घर में कितना ही बलवान हो, कितना ही बुद्धिमान हो, कितना ही जबरदस्त हो, लेकिन अपना धर्म बचा सकती है जी, क्योंकि उसमें तप और उसमें बल इतना हो जाता है कि उसकी हिम्मत नहीं, उसका जो सब खराब कर देता है। और दूसरा ये दिखाया कि औरत की दृष्टि में, औरत के मन में पर पुरुष की छाया भी नहीं होती, क्योंकि सीता ने अग्नि में से वापस आने के लिए यही कहा कि हे अग्निदेव, अगर मेरे मन में, मेरे भाव में और मेरी दृष्टि में अगर परा पुरुष आया हो तो मेरे को भस्म कर दे, और नहीं तो मेरे को माफ कर दे। तो वो माफ तब थी वो, तो सीता जो है ना सामर्थ की सामर्थ अग्नि से बाहर निकल आई और भगवान राम ने सीता को स्वीकार कर लिया। तो वहां पर भी यही दिखाया है कि वो औरत कामयाब होगी, वो औरत 9 कुली तो अपने पीर की तार देगी और 11 कुली सासरे की भी पार तार देगी, मोक्ष कर देगी, पापों से बचा देगी। जो स्त्री अगर ऐसा व्यवहार करती है, ऐसे विचार करती है।